बढ़िया करके जो ब्रेड पकोड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा समझ सकते हो तुम, लड़का जवान हो गया हाँ, किले काम नहीं करेगा, लड़का जवान होगा। बुआरी करेगी तो दोपहर कब लाएगी तू? हल्के हल्के कदमों से राखी की मौसी चलती हुई। धन्यवाद सबके लिए जिन्होंने मूल्य के परोंठे देखे। नहीं नहीं मेरे पे ऐसा सब हो रहा है। थौला भर रखा है तुमने तो खतरनाक। हाँ, भीतर लिपेंगे हम। ठीक है ठीक है। रोटी कने कान काच क्या बामा बुढ़िया जी ने बुढ़ड़ी मारी नाग म्याला मा आहा बासी रोटी कने कान काच क्या बामा बुढ़िया जी ने बुढ़ड़ी मारी नाग म्याला मा आ काली गंगा। राधे राधे। सबसे पहले आप सभी को मेरू प्यार भरो नमस्कार। मैं अर्जुन जैल आपको स्वागत और अभिनंदन कर दूँ छो और उम्मीद कर दूँ छो कि आप अपने परिवार द गड़ी स्वस्थ वाला, मस्त वाला और जबरदस्त वाला। मैं भी एकदम ज़बरदस्त हूँ, मस्त हूँ और आप सभी लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे साथ, तो डरने की क्या बात। स्वागत और अभिनंदन करते करते आँखों में थोड़ा सा भावुक पल और दिल में एक क्या बताऊँ। आप सभी को पता है और आप सभी इस टॉपिक से भली भांति परिचित हैं कि बहन अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिला, कि 3 साल पहले इस कानूनी कार्रवाई है सरकार द्वारा और जितनी भी चीज़ें हैं वो रोकी गई थी। अब फिर से लोगों के अंदर गुस्सा है, वो फिर से 3 साल बाद इस तरह से रुख मोड़ के लाया कि सरकार को अपने कदमों पर झुका दिया। सरकार में बैठे कई दिग्गज नेता सब झुक चुके हैं जनता के सामने और बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में सभी लोग लगे हुए हैं। बाकी हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने काम काजों पर जा चुकी हैं। भाभी जी आज किधर? लकड़ोखंड। और बड़ी जी आप? लकड़ी के लिए। ठीक। पहाड़ में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है। अब पहाड़ में देवियां सुरक्षित नहीं तो पहाड़ का समाज कैसे सुरक्षित है। पापा जी भी तैयार हो रहे हैं तो उनसे भी थोड़ी देर में मैं इस बारे में सवाल करूंगा। तो पापा जी से भी इस बारे में सवाल करेंगे और पूछेंगे कि वो सरकार और सिस्टम से उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं। राधे राधे। कि अंकिता भंडारी से रिलेटेड कि सिस्टम और सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सिस्टम और सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि वो सही दिशा में जांच को ले जाएं और जो इस प्रकरण में चल रहा है कि कौन कथित अपराधी है उस अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, वो किसी भी तबके का हो या किसी भी जाति बिरादरी का हो। अंकिता भंडारी केस में आप क्या अभी आपको लगता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिला है? अभी आधा अधूरा न्याय है। अंकिता भंडारी एक पूरे प्रदेश की, पूरे देश की बेटी है। सबकी बेटियां एक जैसी होती हैं और इसमें सही न्याय हर माँ बाप, हर समाज, हर तबका ही चाहता है कि सही दिशा में जांच जाए, उस बेटी को सही न्याय मिले। और जो अत्याचार हो रहा है, जब शीर्ष नेतृत्व के बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े अधिकारी लोग इसमें संलिग्ध हैं तो वो केस और संदिग्ध हो जाता है या और समाज के लिए और दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि इतने पढ़े लिखे लोग, इतने समझदार लोग, देश की कमान जिनके हाथों में है या देश का हित जिनके हाथों में है, उनके हाथों से अगर ऐसा कुकर्म या दुष्कर्म होता है तो वो और दुखदायी होता है। इससे पूरे प्रकरण को सही दिशा में सही जांच ले जाएं और उस बेटी को, हमारी बेटी को सही न्याय मिले, जिससे कि आगे भी ये सीख लोगों को मिले कि ऐसे कुकर्म करने से ऐसी सजाएं मिलती हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो और किसी भी सामाजिक पद पर हो या राजनीतिक पद पे हो या प्रशासनिक पद पर। आने वाली बेटियों को इस भय से मुक्ति मिले, ये हम कामना करते हैं। सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उसे सही दिशा में दिन तक पहुँचने का जो प्रक्रिया है वो सही ढंग से हो, निष्पक्ष जाँच हो और वो किसी भी पद पर बैठा हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जाँच सही दिशा में जानी चाहिए। और जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं जो बाहर जॉब के लिए जाती हैं, लड़कियां लड़के निर्भय होकर अपना काम करें, क्योंकि उन्हें एहसास हो कि हमारे साथ शासन प्रशासन सब हमारे साथ हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मम्मी जी की झलक बलक कभी ख़त्म नहीं होती है। मम्मी जी घाम भी ले रही हो और साथ ही साथ खाना भी। घाम आ रहा है, ठीक है। क्या झुंगरा और बड़ी की भुजी, बड़ी की भुजी और झुंगरा बन रखा है। तो मम्मी जी सुबह सुबह नाश्ता करने लगभग 10:30-11 बजे पहुँच चुकी है, क्योंकि जख्म घाम आता है। हाँ और क्या, करेक्ट। तेरी कसम 11 बज गए। बल रखो ना, कौक तक खोनी तेली बल वड्या, ठीक। आराम से जाए। यहाँ बाजार जाने की तैयारी हो चुकी है तो माता श्री को भी अब प्रणाम चलते हैं। खा लिया आपने खाना? इतनी जल्दी? अभी दौड़। मम्मी जी मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्या बता? तंगदान है ना, एक किसी ने काफ़ी सारे, हाँ
काफी सारे लोग ना कल वाली वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि मूली के परांठे ऐसे बनते हैं, ऐसे बन तो एक बार आप बता दो कैसे बनते हैं। धन्यवाद सबके लिए जिन्होंने मूली के परांठे देखे। नहीं मेरे देख बेटे से सब हो रहा है वैसे बन गए। नहीं मम्मी पे सगोर तो अच्छा है, बट मम्मी क्या कारण रहा होगा कि जो परांठे ठीक नहीं बने। अरे हमने जो मूल कुरे त्या बाबाला हम्म, अरे इनका निचोड़ नहीं चम निचोड़ अच्छा ठीक है त्या बाबा कुरे कुरे छम बरान फूट ठीक है। अब बोलिए करो अच्छा और मेरे तो गलती किस पक्ष की है? पापा की, पापा की, आपकी कोई गलती नहीं है। तो मतलब परांठे बहुत अच्छे बन जाते, पर पापा ने हाथ उसमें तो हाथ उसमें निचोड़ा नहीं। निचोड़ा नहीं। तो मेन गलती वो है कि मम्मी जी को परांठे बनाने आते हैं और आज उसका भी खुलासा कर दिया है कि वो परांठे क्यों खराब बने थे। नहीं तो लोग आपको सिखाने आगे थे, लोगों ने बोला कद्दूकस करो फिर सुखाओ फिर इस तरह हाँ, से तो ऐसा- बहुत सारे लोगों की पापा कमेंट। ने अब देखो मम्मी जी को तो पढ़ना आता नहीं है, बहुत ही अच्छे तरह से विवरण दिया और बताया, तो काफी अच्छा लगा। ठीक है ना मम्मी? अब अच्छी बात। ठीक है, बाय बाय। बढ़िया करके भाभी और राखी भी पहुंच चुके, तो आज दौड़ अब ब्याल को जा तो आज सो जान जरूरी थी। जो लेने आप लोग जा रहे हैं वो किस काम आते हैं? सोने के लिए, बिस्तर मतलब, तो बिस्तर लेने जा रहे हो जंगल में। वाह जी वाह। वो टाइम कोई भी हो, पहाड़ की जितनी भी महिलाएं हैं वो काम काज के लिए कभी भी काम चोरी नहीं करती हैं। घर भी देखना होता है, छोटे छोटे बालक भी देखने होते हैं, और बांझ भी देखना होता है, गोरों के लिए बिस्तर भी देखना होता है, घास भी देखना होता है, और भंडे ऐसे फोड़ने होते हो भीतर। मम्मी भंडे छूट गए क्या हैं? तो भाभी जी आराम से जाना है। अब वो भी लगी बोला आजकल क्या नहीं लगे, इनको नहीं लगे रोन बस मौसी हल्के हल्के कदमों से राखी की मौसी चलती हुई। अंजू भी पहुंच चुकी है। तो अंजू आप कहाँ जा रहे हैं आज? और ये आपको मौसी क्यों बोल रही है? डायलॉग जी आजकल चलियो तुम्हारे चलियो। अच्छा अच्छा, भाभी जी भी पहुंच चुकी है। भाभी जी नमस्कार। कष्ट तो नहीं हुए आने में? क्या क्या भाभी के लेवल नमस्कार किया, और इन भाभीियों के लिए नहीं। शांति भाभी को तो मैंने बड़े शब्द बोलता हूँ मैं, आई लव यू जैसे शब्द। हाँ तब बता पता पंचायत चौक की ये भाभी। चलो ठीक है। अंजू नमस्ते, राखी नमस्ते, भाभी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बाय बाय बाय। मूला भेजी और ब्याह रात बजे बिहार आते गोरा बड़ी भेजी आज सुबह फिर था हमारा मूल देखो ब्याह भी हम मूल वो तो तब खाए कि ऊपर हंड खराब हो गया। आज समझ इसमें तो तेज दे दे गिलास। अच्छी इनको बड़े थे जरूर चल ठीक बाय। है ना ओ ओ आज तो मूले की भुजी भी बन रखी है, बड़ी का साग भी बन रखा है। तो इसलिए बन रखा है कि पर से तो जो मूला परांठे थे वो तो ब्याली मजबूरी में खाने पड़ी वो भुजी, बट आज तो जानबूझ के मूला खींच रखा है क्योंकि मूला ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। 12 बजे के टाइम पर घर से निकल चुका हूँ, नाश्ता भी बढ़िया करके कर दिया था। तो चलिए बाज़ार में चलते हैं। मैं गौशाला के आसपास पहुंचा तो अपनी प्रियंका भाभी और कार्टून भाभी यहाँ हैं। भाभी लोग क्या कर रहे हो आप लोग? गोबर गाड़ रहे हो? मोल ले जा रहे हैं। ठीक है इधर दिखाओ कहाँ है मोल। अरे वाह थौला भर रखा है तुमने तो खतरनाक। भीतर लिपेंगे हम। ठीक है लिपो। आज तरपाली सैंड के सभी दुकानदार इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। आज उत्तराखंड बंद है, तो इसीलिए साथ ही साथ आज जो पूरा नियमों के पालन है ना वो किए जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी का भी ये निर्णय था कि आज के दिन बाज़ार बंद रहेगा। तरपाली सैंड मार्केट में पहुंच चुका हूं। तो आज मैंने आपको बताया था कि आज पूरा उत्तराखंड क्लोज़ है, तो उसी के साथ साथ तरपाली सैंड के व्यापारी बंधुओं ने भी ये निर्णय लिया है, और साथ ही साथ जितने भी पदाधिकारी थे उन सभी के निर्णय के तौर पर ये तय किया गया था कि आज के दिन तरपाली सैंड बाज़ार बंद रहेगा। तरपाली सैंड बंद होने का जो कारण है वो है विरोध करना।
बोले तो सरकार के खिलाफ एक अपनी एकता दिखाना, एक अपना समर्थन दिखाना। गाँवों में जो काम है वो लगातार चलते ही रहते हैं। तो खच्चरों के द्वारा ये सामान कहाँ तक जा रहा है? हाँ, अच्छा, विकास भाई के ऊपर जा रहा है, मतलब विकास भाई के विकास कार्य हो रहे हैं। बहुत सुंदर। तो विकास भाई के विकास कार्य हो रहे हैं तरपाली गांव में, तो उनके लिए सारा जो सामान है वो खच्चरों के द्वारा। माननीय तरपाली सैंड के अध्यक्ष जी को मेरा सबसे पहले नमस्कार। कैसे हैं आप? आज तरपाली सैंड के सभी व्यापारियों ने हमें सहयोग दिया और उसमें जो अहम सहयोग था, जो इस बात को ग्रुपों के माध्यम से पहुंचाने के माध्यम से, वो हमारे अध्यक्ष जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आप इस अंकिता भंडारी केस से आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप व्यापारी बंधुओं को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज पूरे उत्तराखंड बंद करने की अपील की गई थी, जिसमें हमारे तरपाली सैंड व्यापार संघ ने भी अपना समर्थन दिया। मैं सबसे पहले अपने व्यापारी बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने बहन अंकिता भंडारी के न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना समर्थन दिया। और सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो इसकी निष्पक्ष जांच करे और एक जो गरीब परिवार की बेटी जो अपने रोजगार के लिए शहर गई थी और उसके साथ ऐसी घटना जो घटी, तो मैं ये मानता हूँ कि अभी तक इसमें 3 साल लग गए हैं, लेकिन अब जाके सरकार अगर इसमें कह रही है कि हम CBI की जांच करवाएंगे, तो वो जांच भी आप निष्पक्ष करवाएं और जल्द से जल्द उस परिवार को न्याय दिलाने में कृपा करें। मार्केट जो है वो क्लोज़ हो रखा है, तो मैं अभी ना पैठानी की तरफ जा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी लेकर चलता हूँ और उधर के आसपास की जितनी भी मार्केट है उनको भी एक बार देख कर आते हैं, क्या वो भी हम लोगों के साथ समर्थन दे रहे हैं या। मेरी और दिनेश भाई की जो दौड़ हो रही है वो हो रही है तरपाली सैंड से पैठानी की ओर, और साथ ही साथ भाई की बाजार के जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग है, तो भैया थोड़ा बिजी रहेंगे, तो मैं वहाँ के लोगों को देख लेता हूँ कितना सहयोग दे रहे हैं। आप मीटिंग से होकर आना, तब मेरे को ले जाना भाई साहब। मजरो महादेव में पहुंच गए हैं। मजरो महादेव का मार्केट तरपाली सैंड से मात्र 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। मीटर आगे चलकर हम लोग पहुंच चुके हैं राठ क्षेत्र के सुंदर से और प्यारे से बाजार चाकी सैन में। आज चाकी सैन बाजार भी हम सभी लोगों का समर्थन करता हुआ, और साथ ही साथ चाकी सैन के सभी व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद किया, सभी लोगों का सहयोग किया करके पैठानी मार्केट में भी पहुंच चुके हैं। तो पैठानी व्यापारी बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का सहयोग दिया और अपनी एकता की पहचान दी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के जितने भी मुख्य और प्रमुख बाजार थे वो सभी बाजार बंद हैं आज के दिन। काफ़ी टाइम हो चुका है, मैं तब से पैठानी मार्केट में ही घूम रहा था, लगभग आधे घंटे का टाइम हो चुका है। तो दिनेश भाई भी ना मीटिंग करके पहुंच चुके हैं, बढ़िया करके दिनेश भाई भी मीटिंग समाप्त करके पहुंच चुके हैं। लगभग आधा घंटा लगा आपको। तो मैं भी शांत होकर एक जगह पर बैठ रखा था क्योंकि कोई चाय पानी तो पूछ भी नहीं रहा था। साथ ही साथ भाई की जो मीटिंग है वो हो चुकी है और अब हम फिर से तरपाली सैंड बाजार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज पापा जी भी हमारे साथ थे और भैरवखाल मंदिर की तरफ भी जितनी भी दुकानें हैं वो सारी क्लोज हो रखी हैं, जबकि आज काफ़ी सारी वहाँ पर पूजा हो रही हैं, बट हम लोगों ने भी की दुकानें बंद है। और जब हम उस चीज़ के समर्थन में हैं, तो चाहे वो दुकान हमारे उत्तराखंड के किसी भी कोने में हो, वो दुकान हमारी आज क्लोज ही रहेगी। तो इसीलिए हमने उस चीज़ का भी सपोर्ट किया है ना, और काफ़ी अच्छा लगा। और अब अध्यक्ष जी और कहीं मीटिंग में जाना है, किधर की तरफ? आज कुंडिल और रिकोली, आज उधर की तरफ जाना है, तो उधर की तरफ उन्हें मीटिंग में जाना है। तो मैं देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। सच्ची प्यार सो जब हो दिन छुई रूपा के पहले प्यार ना वो प्यारा रूप देखे। की वीडियो बन रही है तो सुबह से शाम तक जो एक्टिविटी मेरे साथ होंगी, जो मैं अपने इन आंखों से देखूंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्या करें, आप लोगों ने जिम्मेदारी ऐसी दे रखी है मुझे कि जो तुम खुद देखते हो हमें भी दिखाओ। तो अब क्या करें, नौकरी यही है तो करना पड़ता है, नौकरी के हिसाब से चलना पड़ता है, नहीं तो आप लोग तो मेरे मालिक हैं, आप सैलरी नहीं देंगे मुझे अगर मैं कुछ डालूंगा ही नहीं। तो बढ़िया करके तरपाली सैंड मार्केट में पहुंच गया हूँ। चलिए जी, अब स्टैंड भी लगा दिया है, तो सबसे पहले गाड़ी में बैठ गए, लाडो को स्टार्ट करते हैं। आप आ रहे हैं मेरे साथ? अरे आप दिखाई नहीं दे रहे हो, आप आ रहे हो? मैं आ रही हूँ। नहीं आ रही हूँ, अपने जियाल भाई अपने मैं आना चाहती हूँ। मैं आना चाहती हूँ, मतलब अर्जुन जी आप काफी अच्छे लगते हैं। देख रहे हो आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो ना, जब आप गाड़ी रुको मुझे वो खरीदना। जियाल जी ऐसा मत करो यार, चलना आप चल रहे हो तो चलते हैं। चलो
रुकिए थोड़ा धीरे धीरे रुकिए ना, मुझे उल्टी हो रही है जरा। उल्टी तो करने दो मुझे जरा सा। बढ़िया करके तरपाली साइड मार्केट में पहुंच गया था, तो लाडो को इधर से उधर लगाया, बाकी कुछ नहीं करा, ना भैरव खाल गया ना कहीं गया, और बस। तो अब सीधा चलते हैं घर की ओर, या तो यहाँ पर ताई जी के लोगों के घर के। थोड़ा सा मेरे को एक वीडियो एडिट करके देनी है अध्यक्ष जी को, तो वीडियो एडिट करते लगभग दिन के 3 बज रहे थे। मैं ताई जी के लोगों के घर पर पहुँच गया था। ताई जी लोगों के घर मतलब संतोष भाई के घर पर पहुँच गया था। संतोष भाई के घर पर मेरी वीडियो चल रही थी। मैं सो रखा था और मैं अभी उठा, मैंने थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करी और देखा तो यहाँ पर वीडियो चल रही है। बाहर के उजाला अंदर हो गया, चुपट धूप चले गई भाई साहब, धूप चलेगी बोले, और मैं यहाँ अपने आप क्या बताऊँ। चलो अब चाय भी आ गई थी, चाय भी मैंने पी ली थी। अब गांव में चलते हैं, आज बाजार सब बंद ही है, कहीं गया में जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी आ रही है। जहाँ मैं थोड़ी देर पहले सोया था वो अपने ताऊ जी का घर है, और आप देखिए कुछ दिनों पहले तो जो टाइल्स का काम था वो थोड़ा थोड़ा हुआ था, बट आज लगभग जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अपने मिस्त्री भाई लोग सुबह से लगे रहते हैं, और अभी भी देखिए अंधेरा होने को आए बट अपने काम काज पर लगे हुए हैं। भाई साहब राम राम। टटकार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और चलो है कोई नहीं। फिर में ना मैं भी घर की ओर प्रस्थान करता हूँ। पहले तो कहीं जाना था, वहाँ नहीं गए, उसके बाद कहीं जाना था, वहाँ भी नहीं गए, फिर पैठानी से सीधा घर आ गया था वो चीज़ें देखकर, और अध्यक्ष जी के साथ ही घर पहुँच गया था। तो मैंने सोचा था फिर घाम लगा था मिलबिल उकाल कक्षण, तो मैं बड़ घर में आके जरा भात दाल खाए, फिर अब चाय पी, सब डेढ़ शेगो छो, तब उठी और अब घर तरफ जाने की तैयारी करो। शाम का टाइम हो चुका है, मेरी तैयारी घर जाने की हो चुकी है। हाँ क्या अच्छा चाइनीज बाजार में गाइड नहीं तुम्हारे बाजार में, चल घर चल चल टटकारा भूनो, चल 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 घर चल। क्या तैयार हाथ में शू शू करती शू, पहले सुंगड़ मत कर और कर। अचानक से मम्मी जी घर पर भी पहुंची और सीधा मेरे को पकड़ लिया। हाँ तो नहीं बोल, क्या कर रहा था मैं ऐसा जो पकड़ लिया आपने मेरे को? तो बिजनेस चल रही थी तेरी, किसी के साथ बात कर रही थी। तो मम्मी किसके साथ गई थी मैं? तो बात किसी के साथ भी कर रही थी, मेरे को क्या पता। और लाइट नहीं जलानी थी तूने? लाइट जलाई थी मैंने। लाइट जलानी थी तूने, और मेरे लिए चाय बनानी थी। यार मम्मी थोड़ा सा समझ सकते हो, तुम लड़का जवान हो गया हाँ, के लिए काम नहीं करेगा लड़का, जवान होगा। बचपन में भी नहीं करा काम, और अब भी नहीं करेगी तू। बारी करेगी तो दोबारा कब लाएगी तू? कब लाएगी तो? अरे मम्मी सुनो, खाने में क्या बन रहा है? यार मम्मी ऐसा करते मुँह लाई खाते आज भी हाँ, मुँह लो खाती है, रोज रोज के खान। अब देखो हम मम्मी तो खा भी लेती है। नहीं खाना नहीं तेरे को चाहिए, रो तू सुमा दे। वो दीदी मैं वो चीज़ नहीं खाता हूँ जो चीज़ मम्मी और पापा खाते हैं। आकांक्षी और मैं वो चीज़ नहीं खाते हैं, तो समझ गए होंगे कि क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं। तुमको रो मुँह चाहिए, फिर हुई हुई तो फिर सुगाड़ में लगे जा, मेहनत करे मेरी और क्या। वो तो चला रही था। हाँ तो कोई नहीं, कोई गलत थोड़ी हो, ना, ना, अच्छी सब्जी हो, घर की पोहा हो, स्वाद वाली सब्जी हो। तो ऐसा करते हैं, आलू की सब्जी बनाओ, आलू की तरी वाली, उसको खाएंगे। तेरे लिए ऊपर लाऊंगा खाना। नहीं नहीं तो बात मत करो। नहीं नहीं मैं नीचे आ रहा हूँ। नहीं, अरे मैं तेरे नीचे। को पूछने के लिए भी ऊपर आएंगे हम, और फिर खाना भी तेरे लिए ऊपर लाएंगे। चलो ठीक है, अगर ला दोगे तो हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। शाम के टाइम पे गांव में पहुंच गया था, और अभी मैं थोड़ा सा गांव में पहुंचा था। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। आपका क्या नाम है? अंशिका। और आपका? आकांक्षा। अरे वाह, आकांक्षा मेरी बहन का नाम भी है, पता है आपको? अरे वाह। तो कहाँ से हैं आप लोग? रणगांव, जो कि थैलीसैंड ब्लॉक में पढ़ता है ना? अच्छा, तो तुम कौन सी क्लास में हो? 5। स्कूल का क्या नाम है? राजकीय प्राथमिक विद्यालय वेलासन। अरे वाह, हमारे ड्रेस भी देखो, वाह, दोनों की सेम है। तो चलो एक बार बोलो लाइक, शेयर, कमेंट। ओके बाय। बॉडी जी के घर पर पहुंचा तो आज यहाँ पूरे गांव वालों के लिए ब्रेड पकोड़े बन रहे हैं। बेकार बन रहे बट चलो कोई नहीं, कोशिश तो कर ही रहे। ये देखो, और ये देखो जी, वाह जी वाह, ये देखो जी, वाह जी वाह, और ये भी देखो, वाह जी वाह। तो आज तो अब खाना खा के जाएंगे, क्या बोलते हो? अरे तुम अच्छे लग रहे हो यार, टेंशन मत लो, तुम्हें अपनी फैशन की पहले चिंता रहती है। ब्रेड पकौड़ा कौन सा खराब कहे, कोई नहीं देखो मेरी वीडियो। इसको अभी दिख रही? ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया करके जो ब्रेड पकोड़े हैं वो तैयार हो चुके हैं रेखा के घर पर। रेखा बोल रही है कि सबको घर ले जाओ और भोल खा के आराम से खाना है ना।